टीबी को हमेशा से एक गंभीर बीमारी माना जाता है। पहले के समय में इसका इलाज संभव नहीं था। नहीं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो नियमित दवा के सेवन से टीबी ठीक हो सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दलित महिला के बच्चे ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने राजधानी पटना के संदलपुर स्थित अंबेडकर कॉलोनी की रहने वाली एक दलित महिला से उसका सब कुछ छीन लिया। सही इलाज न मिल पाने के कारण उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। अब महिला की तीसरी बच्ची को भी टीबी ने जकड़ लिया है। महिला ने इलाज के लिए राजधानी के पीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे ना तो सही इलाज मिला और ना ही दवाइयाँ। कितना टाइम हो गया? 7 महीना से झल रहे, महीना बता रहे, 7 महीना से इसको हम लेके बीमारी लेके झल रहे हैं। एडमिट नहीं कर रहा है ना कोई ना एमसीएच लेवे नहीं कर रहा है। तब पीएमसीएच में ले गए तो पीएमसीएच भी उसे ही बोला सब, और ये एमसीएच ले गए तो उसे ही बोल रहा है, ये जवाब दे रहा है एनएमसीएच। हाँ, मतलब पीएमसीएच में भी नहीं सुना गया और एनएमसीएच में भी नहीं सुना गया। सब फ्री के तो बेची होता है सर, कुछ नहीं होता। हम दवा टीवी का फ्री मिलता है लेकिन आपको नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा है सर। तिरपोलिया हॉस्पिटल क्या बोलता है? तिरपोलिया बोला कि भर्ती करो, वहाँ से एगो कागज बना के देता है, तब जाकर दवाई हम जन से लिख के देगा, तब दवाई हम देंगे, न तो ऐसे दवाई नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देश और बिहार को टीबी मुक्त बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वर्ष 2025 को बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश ने और बिहार ने संकल्प लिया है कि हम देश और बिहार के अंदर से टीबी को 2025 तक फ्री कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। और उसके लिए कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ टीबी की दवाइयों की उपलब्धता सहज की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, मुफ्त में उपचार किया जा रहा है, उनके पोषण के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स टीबी के मरीज को डायग्नोज करते हैं, उनको चिन्हित किया जा सके, उन तक सरकार की सुविधाओं को पहुँचाया जा सके, ये काम भी सरकार की तरफ से हो रहा है। जो जांच के लिए हमारे मशीन हैं, जो टीबी की जांच करते हैं, उसके लिए मोबाइल मशीनें हों, मोबाइल यूनिट्स हो, तो बसों के अंदर मशीन को रख के सुदूर गांव में भेजा जा रहा है। तो एक अभियान, और फिर उसके लिए जो मानव बल का जरूरत है, उन मानव बलों की नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए जो राशि और संसाधन का जरूरत है वो दिया जा रहा है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इस टीबी के संदर्भ में काम कर रही है। सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि इनके ही शासन में स्वास्थ्य माफिया बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दीमक की तरह खा रहे हैं। टीबी की बीमारी बहुत साल पहले खतरनाक बीमारी में आती थी, लाइलाज बीमारी था, लेकिन आज की स्थिति में टीबी की बीमारी का इलाज है। और सरकार, बिहार सरकार हर साल टीबी की बीमारी को रोकने के लिए, उससे निजात पाने के लिए 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च करते हैं। ऐसे में पटना में एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी माँ है जो विधवा है। टीबी की बीमारी ने उसके 2 बच्चों को निगल लिया है। 15 वर्ष की नंदिनी, जिसकी मौत 2 साल पहले हुई थी, और 1 साल पहले 18 वर्ष का बेटा सौरभ की मौत हो चुकी है। अब टीबी की बीमारी ने उसके छोटे बेटी रितिका को, जो 11 वर्ष की है, उसको जकड़ लिया है। पिछले 7 महीनों से बीमार है। बेबस माँ अपनी बच्ची के इलाज के लिए बहुत परेशान है। उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। और पटना के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में जब वो इलाज कराने के लिए पहुंची, इलाज कराने के लिए जाती है, तो अस्पताल के द्वारा उसको एडमिट नहीं लिया जा रहा है, और जो दवा लिखा जा रहा है वो बहुत ही महंगा है और अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है। बिहार के 38 जिलों में टीबी फोरम का गठन किया गया है। पटना के आईजीआईएमएस, पीएमसीएच के अलावा भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में नोडल एमडीआर टीबी सेंटर संचालित है।
लेकिन बावजूद इसके पटना में टीबी के मरीज के लिए एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होना टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जिन गरीब लोगों के पास इलाज तक के पैसे नहीं हैं, उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं। पटना से लाइव 7 के लिए सुजीत सागर की रिपोर्ट।